नमस्कार साथियों, मैं अजय सर एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर से। हम देखने वाले हैं आज भारत भ्रमण के सीरीज में या भारत भूगोल के संदर्भ में आपके नए राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड के बारे में आज हम राजनीतिक और भौगोलिक दोनों विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से बनने वाले एग्जाम के लिए जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उत्तराखंड राज्य से। चलिए देखिए, यदि उत्तराखंड की बात की जाए कि उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी, यानी कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो गठन में जब भी बात आती है तो इसका गठन किया गया था आपका 1 नवंबर सन 2000 में इसका गठन हुआ एक पृथक राज्य के रूप में। अच्छा, पृथक राज्य के रूप में इसका गठन हुआ तो पहले क्या था, किसका हिस्सा था, तो पहले यह उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक कर इसे एक नए इसे एक नए राज्य के रूप में क्या किया था, दर्जा प्राप्त हुआ था। वो टाइम था आपका कौन सा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को इसे पृथक राज्य के रूप का दर्जा दिया गया। और किससे अलग हुआ था, वो हुआ था यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से इसको अलग किया गया था। अब बात करेंगे यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी है यहाँ की देहरादून। यहाँ की राजधानी देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा जिला है। अब बात करें यहाँ पे कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री की यदि बात आती है तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, वर्तमान मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल, देखिए किसी भी राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं, पहला होता है कौन, मुख्यमंत्री, और दूसरे होते हैं राज्यपाल। तो यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और यदि राज्यपाल की यदि बात की जाए तो राज्यपाल के संदर्भ में यहाँ के राज्यपाल है गुरमीत सिंह जी। कौन है, गुरमीत सिंह जी। चलिए आगे देखते हैं। यदि यहाँ की राजकीय भाषा की बात करें, राजकीय भाषा की बात की जाए तो यहाँ की राजकीय भाषा है आपकी कौन सी, हिंदी और संस्कृत। देखिए, हिंदी और संस्कृत को उत्तराखंड की राजकीय भाषा के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात की जाए यहाँ के जिलों की संख्या की कि यहाँ पर जिले कितने हैं, तो वर्तमान में यहाँ जिलों की संख्या है 13। जिलों की संख्या कितनी है, 13 यहाँ के वर्तमान जिले हैं। आगे बात करें कि देखिए 13 जिले देख लिए, तो जिलों के अंदर ही आपकी विधानसभा यानी कि विधानसभा सीटें कितनी है उत्तराखंड में। यदि विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 71 विधानसभा सीटें, कितनी सीटें हैं, तो 71 विधानसभा सीटें हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में। चलिए आगे बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात की यदि बात की जाए तो यहाँ का लिंगानुपात 963 प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि आपकी 963 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं। अब चलिए यहाँ की बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर है यहाँ की कितनी, तो 79.63%। 79.63% यहाँ की क्या है, साक्षरता दर। चलिए कुछ अन्य बिंदुओं की बात की जाए, अन्य बिंदुओं में मतलब कि यहाँ के राजकीय चिन्हों की बात कर ली जाए। किसी भी राज्य के, देखिए किसी भी राज्य के चिन्ह अलग अलग दिए जाते हैं। देखिए सभी राज्यों को अलग अलग प्रतीकों चिन्हों को संबोधित किया जाता है, संबंधित आते हैं। जैसे कि बात करें उत्तराखंड के राज्य चिन्हों में, तो राज्य चिन्हों में यदि बात करें सबसे पहले राज्य चिन्ह यानी कि पशु की, राजकीय पशु की। यहाँ का राजकीय पशु किसको बनाया गया था या राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु है यहाँ का क्या, काला हिरण, कस्तूरी हिरण। काला हिरण तो आपका पंजाब का है, एक इसका है कस्तूरी हिरण है। कस्तूरी हिरण को यहाँ पर राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है। कस्तूरी मृग सभी ने नाम सुना होगा इसका। इसकी नाभि से सुगंध आती रहती है, बहुत ही मनमोहक सुगंध आती है इसकी नाभि से। देखिए इसकी नाभि से ही सुगंध आती है और क्या करता रहता है, यह उस सुगंध को महसूस करता करता जगह जगह मतलब भटकता रहता है। इसे लगता है कि ये जो सुगंध आ रही है ये किसी अन्य जगह से आ रही है, और उसी की खोज में क्या करता है, जगह जगह भटकता रहता है, जबकि इसकी नाभि से ही वो सुगंध आती रहती है। देखिए व्यक्ति को कभी कभी अपने अंदर जो उसके गुण होते हैं, अपने अंदर जो खूबी होती है वो कभी नजर नहीं आती, और दूसरी जगह वह उन खूबियों को, उन गुणों को है तलाशता हुआ चला जाता है। देखिए यही कारण, यही था आपके कस्तूरी मृग के साथ भी हो जाता है। मतलब कि देखिए उसके अंदर से स्वयं यानी उसकी खुद से क्या आती है, सुगंध आती है, लेकिन वो ढूंढता कहाँ है, अन्य जगह जाकर ढूंढता है। चलिए आगे देखते हैं। पक्षी की बात की जाए यहाँ पे, तो पक्षियों में यहाँ का मोनाल करके यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यह देखिए एक
बिना पूंछ वाला पक्षी होता है, जो आपका बहुत ही छोटे साइज का होता है और बहुत ही रंग बिरंगा पक्षी होता है, जिसे क्या नाम दिया गया है, मोनाग पक्षी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ की यदि राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो राजकीय वृक्ष में आता है बुरांश, और यदि बात करें यहाँ के राजकीय पुष्प की तो राजकीय पुष्प है यहाँ का ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल को यहाँ का राजकीय पुष्प डिक्लेयर किया गया है। सफेद कलर का क्या होता है, कमल होता है, इसी को क्या बोला जाता है, ब्रह्म कमल बोला जाता है, जो आपके उत्तराखंड का राजकीय पुष्प के रूप में जाना जाता है। अब चलिए यहाँ की बात करें कि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल, देखिए ये तो हमने देखा राजनीतिक दृष्टि से, इसका ओवरव्यू देख लिया है कि आपके यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और यहाँ के राजकीय चिन्हों, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करें यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में कि यहाँ पर पर्यटक स्थल कौन कौन से पाए जाते हैं या कौन कौन से हैं। तो पर्यटक स्थलों में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा पर्यटक स्थलों के मामले में उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रमुख नंबर पर या पहले नंबर पर आता है, जहां पर आपके कई सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो आपके हर व्यक्ति चाहेगा कि वहां पर एक बार घूम के आया जाए। जैसे कि आपका सबसे पहले यदि बात की जाए तो केदारनाथ की, बाबा भोले की नगरी, बाबा शिव जी की नगरी, यहाँ पर कौन नहीं जाना चाहेगा। सबकी इच्छा होती कि एक बार बाबा भोलेनाथ या केदारनाथ के दर्शन करके आए। और देखिए वो कहाँ है आपका, तो वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका कौन सा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ये सारे के सारे जो धर्म स्थल है, ऋषिकेश, चमोली, ये सारी जगह कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको, तो ये मिल जाएंगे आपको उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं यहाँ के पर्यटक स्थलों में। तो पर्यटक स्थलों में जो सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित हुए हैं उनमें से पहला है आपका ऋषिकेश। ऋषिकेश आपका लक्ष्मण झूले के लिए प्रसिद्ध है, और ऋषिकेश यहाँ पर देखिए यह अपने नगर या फिर घर निर्माण प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते हैं, और उन्हीं के लिए जाना जाता है आपका ऋषिकेश। चलिए यदि हम बात करें पर्यटक स्थलों में तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऋषिकेश को। ऋषिकेश में ही आपके देखिए ऋषिकेश जाना किस लिए जाता है, ऋषिकेश जाना जाता है आपके मकान निर्माण या भवन निर्माण के लिए। भवन निर्माण मतलब कि यहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर इतने खूबसूरत तरीके से पहाड़ पर मकानों का निर्माण किया गया है जो देखने में ही अपने आप में बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। और बात करें दूसरा है आपका मसूरी। मसूरी किस लिए प्रसिद्ध है, मसूरी आपका पर्यटक स्थल के साथ साथ आपका भारत के जो सबसे टफेस्ट एग्जाम पास करके यानी यूपीएससी पास करके जो आपके एस्पिरेंट जाते हैं, यानी कि जो आपके आईएएस जाते हैं, तो आईएएसओ की जो आपकी क्या होती है वहाँ ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर इसका क्या मुख्यालय है, यहाँ पर क्या है आपका मुख्यालय बनाया गया है। अब देखेंगे दूसरा देखेंगे लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला आपका यहाँ का पर्यटक स्थल से काफी मोस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए यह एक पहाड़ पर बनाया गया, कहाँ पर आपका ऋषिकेश में आपका पहाड़ पर बनाया गया कांच का एक झूला है। इसी को क्या बोला जाता है, लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। देखिए नाम रखा हुआ है इसका क्या, लक्ष्मण झूला, यानी कि झूला नाम रखा है लेकिन बनाया किसका गया, कांच का बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं और देखेंगे यहाँ पर कि और यहाँ पर जो पर्यटक स्थल में जो फेमस जगह है उसका नाम है दूसरा देहरादून हिल स्टेशन। देहरादून हिल स्टेशन कहाँ है, देखिए देहरादून हिल स्टेशन आपका देखिए ऊपर से जो आपके तार में जो बोगी लगाई दी जाती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक क्या है, एक टैक्सी, एयर टैक्सी से कहा जाता है, या फिर बोल सकते हैं तार के ऊपर एक डब्बे नुमा जो क्या होता है आपका आकार होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सवारी ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को बोला जाता है आपका हिल स्टेशन। मतलब कि देखिए पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया पर ना तो आपकी कार चल सकती है ना ही बसें चल सकती है। इसके लिए क्या हुआ, वहां पर एक अलग ही प्रकार का संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जो आपकी क्या होती है एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ के ऊपर क्या लगाया जाता है, तार बांध दिया जाता है, और तार के माध्यम से ही आपको एक उसी बोगी में बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और उसी को कहा जाता है आपका हिल स्टेशन। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर और क्या है देखने लायक पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थलों में आप देखोगे कि लैंसडाउन देखिए लैंसडाउन आपकी उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से आती है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पहाड़ों के बीचों बीच यानी जितने भी सारे पहाड़ हैं वहाँ पर पूरे में पहाड़ों के बीचों बीच क्या हो जाते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल छाए रहते हैं, पूरी तरफ क्या होता है, पूरा का पूरा बादल तरफ धुआं दिखाई देता है, और उसी को बोला जाता है सैंड डाउन। चलिए लैंस डाउन कहा जाता है। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं हम यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। देहरादून की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं,
देहरादून की उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियों के बारे में बात की जाए तो नदियों की यहाँ पर भरमार है, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड से। लेकिन हमें सारी नहीं पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमसे जो पूछा जाएगा हमें उन्हीं को क्या करना है, पॉइंट व्यू से देखना पड़ेगा। और उनमें से जो सबसे प्रमुख नदियां हैं वो कुछ हमने यहाँ देख रखी है। जैसे कि हम बात करें धौलाधर, दूसरी है आपकी भागीरथी गंगा, या फिर इसी को बोला जाता है भागीरथी नदी, और आपकी एक नदी और जिसका क्या नाम है, अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों जो नदियां होती हैं एक मिलकर कहां पर आपकी, देखिए एक जगह है आपकी क्या होता है, उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग करके जगह है, वहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां जो होती है आपस में मिलती है और एक बड़ी भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसका नाम है गंगा नदी। तो गंगा नदी कोई आपकी प्रॉपर तरीके से निकलने वाली नदी नहीं है, उसका क्या होता है, दो नदियों के संयुक्त यानी संयोग से मिलन से क्या होता है, संगम से बनती है आपकी एक नदी जिसे कहा जाता है गंगा। तो देखिए कौन सी नदी, भागीरथी नदी आपकी निकलती है गौमुख। देखिए गौमुख नाम का क्या है आपका ग्लेशियर है, गौमुख नाम का क्या है, ग्लेशियर है, या फिर बोल सकते हैं हिमनद है। वहां से क्या निकलती है आपकी, वहां से निकलती है भागीरथी नदी। अब दूसरी देखेंगे यहाँ पर तो अलकनंदा नदी आपकी उत्तराखंड में बहने वाली दूसरी सबसे प्रमुख नदी है, जो आपकी सतोपथ हिमनद से निकलती है। और तीसरी नदी है मंदाकिनी, यह भी आपकी सतोपथ हिमनद से निकलती है। और चौथी नदी है जो आपकी पांचवी नदी है वो कौन सी आपकी, यमुना नदी आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। देखिए यहां बात की जाए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, इन दोनों नदियों के संगम से क्या बनती है आपकी, वो बनती है आपकी कौन सी, तो गंगा नदी। जो कहाँ बनती है, वो बनती है आपकी कहाँ पर, तो देवप्रयाग में। अब बात करें कि गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी होती है तो वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी कौन सी, तो यमुना नदी। देखिए इन चारों पांचों नदियों को देखने के बाद हम देखेंगे कि भारत में जो सबसे ज्यादा प्रमुख नदी होती है वो कौन सी है, गंगा नदी। वो किनसे बनती है, वो बनती है आपकी किनसे, तो भागीरथी और अलकनंदा से। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है, तो वो होती है कौन सी, यमुना नदी होती है। चलिए इसके आगे देखते हैं, यदि हम बात करें यहाँ की प्रमुख झीलों की, यदि हम यहाँ की प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो प्रमुख झीलों में आपकी कौन कौन सी है, पहली आपकी गौरीकुंड, यहाँ दूसरी आपकी कौन सी, रूपकुंड, नदी कुंड। देखिए एक आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं, यदि कभी भी आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है और झीलों से यदि क्वेश्चन पूछ लिया गया है और उसमें पूछा गया है कि बताइए, पीछे आपने देखा झील को पढ़ा और उसमें दिया गया है कि कुंड और ताल, यदि किसी भी झील के पीछे आपको कुंड और ताल ये दोनों नाम यदि मिल जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या लगा देना, उत्तराखंड। जितने भी आपको ताल और कुंड दोनों सामने पीछे लगे हुए मिल जाएंगे, सारे कहाँ आएंगे आपके, तो उत्तराखंड में। और यदि बात की जाए कि जितने भी सारे आपके नाग नागिन जितने भी सारे आते हैं ये सारे कहाँ मिलते हैं आपको, तो जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं। और ताल तलैया वाले कहाँ जाते हैं, तो ये जाते हैं आपके उत्तराखंड में। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी, तो सुरपा झील, सुरपा ताल, भीमताल, नैनीताल। देखिए नैनीताल तो सभी ने सुना होगा इसका नाम, नैनीताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। चलिए ये आपका जो नैनीताल जो झील है वो कहाँ है आपकी, तो ये पाई जाती है आपकी कहाँ पर, तो उत्तराखंड में पाई जाती है। आप देखिए वह देखेंगे और प्रमुख आपके जो झीलों में आती है वो आती है सातताल, और दूसरी आपकी सूखाताल, और फिर क्या है आपकी तो लोखंडताल आपका। ये सारी की सारी झीलें कहाँ हैं, तो आपकी ये पाई जाती है उत्तराखंड में। अब देखिए बात करें उत्तराखंड में इतनी सारी झीलें पाई जाती हैं, अब देखिए यदि बात करें हम यहाँ की कि यहाँ पर प्रमुख दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो दर्रों में यदि हम बात करें तो देखिए आपका एक दर्रा पाया जाता है यहाँ पर जिसका नाम है माना दर्रा, माना। दूसरा आपका एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है नीति, माना नीति। तीसरा जो दर्रा है वो है आपका कौन सा, तो धर्मा। देखिए माना नीति धर्मा, माना नीति और धर्मा, ये तीन जो दर्रे हैं वो क्रमागत पाए जाते हैं रूप से। एक दर्रा और है जो आपका यहाँ का सबसे प्रमुख दर्रा है, उसका नाम है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। यह भी आपका कहाँ है, तो उत्तराखंड में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ के प्रमुख जगहों की हमने देख लिया, पर्यटक स्थल देख लिए। अब बात करें यहाँ के प्रमुख जगहों के बारे में कि और यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों या धार्मिक स्थलों के बारे में कि और यहाँ पर क्या है जो घूमने लायक है या देखने लायक है। और यदि हम धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो धार्मिक स्थलों में यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे कि देखेंगे, सबसे पहले यदि प्रमुख धार्मिक स्थल में देखें तो
केदारनाथ सभी ने देखा होगा, बाबा केदारनाथ शिव जी का मंदिर, सभी की इच्छा होती है एक बार जाने की कि एक बार बस बाबा शिव जी के दर्शन हो जाए और मन खुश हो जाए। ठीक है, तो बाबा केदारनाथ या केदारनाथ का मंदिर कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। दूसरा यहीं पर आपका धार्मिक स्थल जो है आपका बद्रीनाथ, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपका कहाँ है? आपका केदारनाथ में। अब देखिए बात सुनिए, यहाँ पर एग्जामिनर या फिर आप देखिए, आप ज्यादातर कंफ्यूज हो सकते हो, ज्यादातर स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार इन दोनों में किसी एक भगवान जी को पूजा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों मंदिरों में अलग अलग भगवान को पूजा जाता है। जैसे कि बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ आपका भगवान शिव जी से संबंधित है, इसमें भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। और आपका जो बद्रीनाथ मंदिर है इसमें विष्णु जी की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। ये आपके दोनों के दोनों मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, यानी हरिद्वार की। हरिद्वार आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट हो जाता है उत्तराखंड की दृष्टि से, क्योंकि यहीं पर हर 4 वर्ष में आपका क्या लगाया जाता है? यहाँ हर 4 वर्ष में आपके किसका? महाकुंभ का निर्माण किया जाता है, महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। देखिए पूरे भारत में यदि बात की जाए कि भारत में महाकुंभ कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, तो महाकुंभ पूरे भारत में 4 जगह लगाए जाते हैं। यदि बात करें उत्तर में, तो देखिए उत्तराखंड में आपका कौन सा हो गया? एक तो हो गया हरिद्वार, दूसरा कौन सा है? हरिद्वार, दूसरा कौन सा है आपका? तो दूसरा की बात की जाए तो कौन सा? प्रयागराज, प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की बात। और तीसरा कौन सा? तो तीसरा लगता है आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और चौथा जो आपका महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वो है आपका कौन सा? तो नासिक, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। ये 4 महाकुंभ आपके आयोजन किए जाते हैं पूरे के पूरे भारत में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गंगोत्री और यमुनोत्री, यह भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से आते हैं जो आपके कहाँ पड़ते हैं? तो उत्तराखंड में देखने को हमें मिल जाते हैं। अब चलिए यहाँ की बात करें कि उत्तराखंड में आपके जो आपके धार्मिक स्थल हो चुके हैं, इसके बाद और क्या अन्य है जो हमारे लिए मोस्ट हो जाता है? इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, कि उत्तराखंड में प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से पाए जाते हैं। लोक नृत्यों की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए छोलिया वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम की दृष्टि से। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए यह यहाँ का एकमात्र सबसे फेमस लोक नृत्य है जो आपकी सेना के लिए क्या किया गया है? समर्पित किया गया है, मतलब कि युद्धों के लिए और सेना के लिए, इन दोनों के लिए समर्पित यह आपका लोक नृत्य बनाया गया है। जिसमें क्या होता है कि वहाँ की जो लोकल सेना होती है, लोकल सैनिक होते हैं जो आपके क्या होते हैं उत्तराखंड से जो हमारे आर्मी में जाते हैं, उनकी याद में, उनके उपलक्ष्य में वहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम होता है क्या? छोलिया। दूसरा देखेंगे कुमी लोक नृत्य, तीसरा है आपका रासलीला, चौथा है आपका कजरी और पांचवा है आपका झूमर। देखिए रासलीला आपका उत्तराखंड में भी मनाया जाता है और आपका कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है, वो मिल जाता है आपका कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखिए हमें पता है, हम प्रारंभ में ही पढ़ चुके हैं कि उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था या उत्तराखंड को जो बनाया गया था वो बनाया गया था किससे अलग होकर? तो वो बना था आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था, तब जाके क्या हुआ था? आपका उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएगी जो उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे और कहाँ रहेंगे? आपके उत्तराखंड में भी देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब यदि बात की जाएगी यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में, देखिए हमने लोक नृत्य तो देख लिए, अब यहाँ की बात करेंगे हम यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन कौन से। तो त्योहारों में देखेंगे हम सबसे पहले माघ मेला। माघ मेला का मतलब क्या होता है भाई? तो माघ मेला आपका होता है वहां पर सभी पहाड़ी वासी या सभी के सभी जितने भी पहाड़ी एरिया में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं और वहां पर कई सारे मेले या कई सारे ऐसे क्या बोलते हैं प्रायोजनों का आयोजन करते हैं जो वहाँ की लोकल जनजाति या लोकल व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं और लोकल परंपरा के अनुसार वहाँ पर कई सारे ऐसे कर्तव्य दिखाए जाते हैं जो आपके उत्तराखंड से संबंधित होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका कौन सा? हरेला पर्व। कौन सा है दूसरा? हरेला पर्व। हरेला पर्व। तीसरा है आपका नंदा देवी मेला। चौथा है आपका गंगा दशहरा। गंगा दशहरा है माता गंगा को समर्पित किया गया है आपका, उन्हीं की उपलक्ष्य में यहाँ पर आपका कौन सा? तो गंगा दशहरा त्योहार करके मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर कौन सा? तो देवधुरा। उसके बाद आता है आपका कौन सा? फूलदेही। और ये सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है आपका फूलदेही त्योहार। फूलदेही त्योहार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बताइए फूलदेही त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से? उत्तराखंड से संबंध रखता है। कौन सा आपका? तो फूलदेही त्योहार। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। यदि हम बात करेंगे प्रमुख स्थानों में, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर आपका पड़ता है कौन सा? तो देहरादून आपका किसका? तो उत्तराखंड की राजधानी भी है। क्या है आपकी? राजधानी। अब बात करें यहाँ पर कि आपका
जो केदारनाथ मंदिर है वो कहां पड़ेगा, तो केदारनाथ मंदिर आपका पड़ेगा इस जगह पर, केदारनाथ। अब बात करें फूलों की घाटी चमोली, इसके बारे में तो लिखना भूल ही गया, सबसे इंपोर्टेंट आपका देखिए, चलिए आपका एक पॉइंट यहाँ पर छूटा हुआ है, जो है आपका क्या, फूलों की घाटी चमोली, जो पड़ती है आपकी यहाँ पर चमोली। ये आपका हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि देखिए क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है हमेशा। देखिए यदि उत्तराखंड में यदि कभी भी प्राकृतिक संसाधनों से यदि क्वेश्चन बना है, प्राकृतिक पर्यटनों से क्वेश्चन बनता है, तो आपका चमोली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पर जाओगे देखने के लिए, तो आप जब भी देखोगे इस जगह पहुंचते से ही आपको हर पहाड़ी पर केवल गुलाबी कलर के क्या दिखाई देंगे, फूल ही दिखाई देंगे, और हर जगह केवल रंग बिरंगे गुलाबी कलर के फूल दिखाई देते हैं। और इसको भारत की फूलों की घाटी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो चमोली को। चमोली कहाँ है आपकी, तो उत्तराखंड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी चमोली कहाँ पर है, उत्तराखंड में। चलिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड से अब आपके एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए, देखिए इसमें लिखा हुआ है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए जब कभी भी आपका बहुत ज्यादा एग्जामिनर को जब बहुत ज्यादा गहराई से पूछना होता है, तो आपका कहीं ना कहीं से यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन या कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पूछ लिया जाएगा कि बताइए आईआईटी रुड़की कहाँ पर है, तो आईआईटी रुड़की भी कहाँ पड़ता है, आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अच्छा किस लिए आईआईटी रुड़की क्यों फेमस है, तो देखिए आईआईटी रुड़की आपकी फेमस है किस चीज के लिए, तो यह आपका भौतिक विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, भौतिक विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र। कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया है आईआईटी रुड़की में, जो कहाँ है आपकी, तो वो पड़ती है आपकी उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड से आपके जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न या एग्जाम में आने वाले पॉइंट थे, वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे देख चुके हैं। इससे आगे का आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा पाएगा। अब देखिए इससे आगे का कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से थे वो सारे के सारे हम देख चुके हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगला, देखिए इसमें हमने इतना देख लिया है। अब देखेंगे हम इसका अगला राज्य के बारे में, और अगला राज्य जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका हरियाणा, जो हम देखेंगे अगली वीडियो में। इसमें आपके लिए इतना ही। और देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको जो भी मैंने यहाँ पर कंटेंट दिया है वो भी आपको यदि अच्छा लगता है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। और आप यहाँ पर आए हो तो हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा हुआ है, और आप ये भी सजेशन दे सकते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या जो रह गया था वो छूट गया, और आपको और क्या क्या यहाँ की जानकारी चाहिए रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही।